आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। आपने हंसी की आवाज़ सुनी क्या? पर हाँ, कुछ लोग हैं जो किसी की मेहनत और किसी और का बिना कुछ चाहे किसी के लिए कुछ करना, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो है ना, वो हंसी का कारण बन जाता है। और आज आंखों देखा जो हाल है ना, वो बता रहा हूँ मैं। मेरे सामने जो है कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कहा जाए मिस्त्री हैं, वो काम कर रहे हैं, घर बनाने का काम करते हैं ना, कर रहे हैं। घर में दो फैमिली हैं। जब बंटवारा होता है तो घर में दो फैमिली हो जाती है ना, एक फैमिली से दो फैमिली हो गई। दादा दादी के अगर दो बच्चे हैं तो फिर दोनों में जो हिस्सा बराबर का बट जाता है। परंतु एक आदमी जो है ना, बटना नहीं चाहता है। बहुत मेहनत कर लिया गया, नहीं चाहते हैं बटना। खुल के बोल दिया गया, मैं नहीं बटना चाहता हूँ, अलग नहीं होना चाहता हूँ, सबके साथ रहना चाहता हूँ। परंतु आज जो हंसी हुई ना, हंसी ठिठोली जो हुई, वो अनावश्यक हुई। और मेरे को लगा कि देखो, मतलब कि एक आदमी है जो बिना किसी के मदद के, बिना किसी से कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे, और वह कुछ कर रहा है। और कुछ क्या, बहुत कुछ कर रहा है एक्चुअली। फिलहाल कंपेयर किया जाए ना अगर दोनों लोगों को, तो बहुत कुछ कर रहा है। पहला व्यक्ति जो है बहुत कुछ कर रहा है दूसरे व्यक्ति के अपेक्षा में। परंतु फिर भी जो है ना, दूसरा व्यक्ति हंसकर बोलता है कि क्या हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए था, हा 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 हा, नहीं भी होता तो क्या होता। और बाकी सारे जो मिस्त्री लोग हैं ना, वो भी देखकर हंस रहे हैं। जबकि कहीं ना कहीं पता है कि यह जो मेहनत है ना, वो किसी और से हो नहीं सकती, खासकर अकेले। यह मेहनत जो है वो किसी से हो नहीं सकती, खासकर अकेले। और फिर भी पहले वाले व्यक्ति ने अकेले काम किया, अब अकेले कर दिया, अच्छे से किया, ऐसा नहीं कि खराब किया, अच्छे से किया। अब क्या किया, थोड़ा उस पर भी नज़र डालते हैं। जब घर बनता है ना, तो सीढ़ियाँ जो है वो छत की ओर निकाली जाती हैं, ऑब्वियस सा बात है। तो उस सीढ़ियों के लिए जो है ना, स्पेशल एक घेरा किया जाता है, और उस पर जो है ना छज्जा लगाया जाता है। चाहे वो सीमेंट का लगा दिया जाए ढलाई करके, या फिर करकट लोहे वाला का लगाया जाए, प्लास्टिक वाले का लगाया जाए, या फिर सीमेंट वाले का लगाया जाए। वो करकट जो है लगा दिया जाता है। थोड़ा जिगजैग स्पाइरल शेप में होता है, ठीक है, उसी को करकट कहते हैं, अगर आपने देखा हो तो। आज तो वैसे प्लास्टिक की भी आने लगी है, लोहे की भी आने लगी है, परंतु मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, वो सीमेंट की बनी हुई है। तो वो जो सीढ़ी बना, वो जो घेरा लगा दिया गया, वो तो मिस्त्री ने काम किया, अच्छी बात, मिस्त्री ने काम किया, सबसे अच्छी बात। पर जब बात आई ना कि उस घेरे पर जो है ना, कुछ ऐसे लोहे के बीम लगा दिए जाएं जिससे ऊपर में कुछ सपोर्ट के लिए रखा जाए, और उस सपोर्ट क्या है, तो वह सीमेंट वाला करकट। और रखना तो है, पर क्यों रखना है? क्योंकि बारिश आने वाली है। अब बारिश आएगा ना, अब अगर वो बारिश डायरेक्ट पानी नीचे जाएगा अगर, तो प्रॉब्लम कर सकता है, सीढ़ी खराब हो जाएगी हमारी। सीढ़ी पर पानी गिरेगा ना अगर, तो सीढ़ी जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, लगना छोड़ो, रहेगा ही नहीं वो अच्छा। और उसके अंदर जो सलिया डाला गया है, जो छड़ डाला गया है ना, जो लोहा डाला गया है, वो भी बर्बाद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, जंग लग जाएगा, अंधुनी जो है जंग लग जाएगी उसके अंदर, वो टूट फूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। यह बात जो है ना, पहले वाले बंदे को भी, पहले वाला जो आदमी था उसको भी अच्छे से पता था, दूसरे वाले आदमी को भी पता था। पर दूसरा वाला जो आदमी है ना, वो क्रिटिसाइज़ करने में लगा हुआ है, हंसने में लगा हुआ है ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि है उसी का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस घर में रह रहा है व्यक्ति तो उस सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं करने वाला है, क्योंकि वो कॉमन सीढ़ी है, इस्तेमाल करना ही है उसको। परंतु वो हंसने में व्यस्त है।
और जो पहला व्यक्ति है, पहला जो आदमी है, वो मेहनत करने में है। वो खुद से सीमेंट बनाता है, खुद से सलिया लाता है, खुद से लोहे का बीम जो है सेट करता है, एंगल मिलाता है। अब आप सोच लो कि पहले तो 2 माले पर पहले से ही हैं, ऊपर से जो घेरा लगाया गया वो भी ऊंचा हो गया। अब उस पर अकेले चढ़ना है, अकेले सलिया लगाना है, अकेले बीम डालना है, अकेले उस करकट को उठाकर उसके ऊपर डालना है कि पानी जो है ना वो नीचे ना जाए और सीढ़ी जो है ख़राब ना हो। काम पूरा हुआ, काम पहले वाले आदमी ने पूरा का पूरा कर दिया। करने में तकरीबन क्योंकि अकेले थे ना, तो काम करने में तकरीबन जो है 1 महीने से ज़्यादा का समय लग गया। काम थोड़ा बड़े पैमाने पर भी था और काम जो है वो अकेले भी कर रहे थे, तो ज़्यादा लग गया। उसमें तकरीबन जो है 6 जगह जो है सलिए का प्रयोग किया गया, 1 जगह बीम बनाया गया ना, 1 जगह जो है बीम बनाया गया, और तकरीबन उसमें 7 जगह जो है लोहे के बीम जो है सीधे करके डाले गए, जिससे जो है जो ऊपर करकट लगेगा ना उसको सपोर्ट मिले, वो गिरे नहीं डायरेक्ट नीचे। अब उसके बाद फिर जो करकट है सीमेंट वाला, उसको उठा के रस्सी से बांध कर, खींच कर, ठीक ना, किसी से बिना हेल्प का, कोई हेल्प नहीं किसी से, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से जो है उसको ऊपर लाकर फिर उसको सेट करके। आप सोच लो, फर्स्ट तो वो जो छत है ना वो 2 माले पहले ही ऊपर है, फिर जो घेरा लगा वो तकरीबन 1 माला हो गया, मतलब टोटल जो है 3 माला। 3 माले पर एक आदमी है, वो भी अकेला है, सारा का सारा मेहनत कर रहा है, फिर भी कुछ लोग देखकर हंस रहे हैं। अच्छी बात है कि ख़राब बात है? क्योंकि मेरे को तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगा कि एक व्यक्ति जो कुछ नहीं चाह रहा है, मतलब कुछ नहीं है, क्यों भाई कुछ नहीं देना, कुछ मत नहीं चाहिए तुमसे कुछ, फिर भी वो कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति जो है हंस रहा है, ऊपर से 4-5 और लोगों को खड़ा कर लिया हंसने के लिए, और कहता क्या है कि ऐसा क्या काम था। भाई जब सामने खड़ा होकर देखोगे तब तो काम पता चलेगा ना। हाँ, और खड़ा होकर अगर देखोगे ही नहीं तो काम पता कैसे चलेगा। फिर तो जो है ना तुम सिर्फ और सिर्फ जो है तुम ताली बजाओगे और हंसोगे। फिर क्या करोगे? ताली बजाओगे और जो है हंसोगे, उससे ज़्यादा जो है कुछ कर नहीं सकते हो। बिल्कुल इस प्रकार ताली बजाओगे और हंसोगे, ताली बजाओगे और हंसोगे, ऊपर से 4 लोग को और लेकर आओगे, हंसोगे। क्योंकि क्या ना कि दूसरे वाला आदमी तो पहले मेहनत करना जानता नहीं है, खड़ा रहकर सिर्फ देखना जानता है। पहला आदमी अगर मेहनत कर भी रहा है तो उसके ऊपर हंस रहा है। उसको समझा दो थोड़ा सा कि नहीं बाबू ऐसा मत करिए ना, गार्जियन अगर उसे समझा दे थोड़ा सा कि ऐसा मत कीजिए, तभी क्या करना है, इतना मेहनत है, वो हो गया, ऐसे हो गया, क्यों करना था, कुछ हो गया क्या इससे? समझाया भी देखो नहीं जा सकता है। और यही चीज़ जो है हो रहा है। इन सब से एक हटकर अगर बात की जाए ना, तो आज के समय में जो है ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव नहीं रखते हैं। सामने वाला मेहनत कर रहा है, और जब उम्मीद रखने की बारी आई ना, जब सामने वाला व्यक्ति चाह रहा है कि हाँ अब मेरे ऊपर भी कोई मेहनत करे, मेरे को भी कुछ बेनिफिट हो, तो सामने वाला अब दूसरा जो व्यक्ति है वो मेहनत करने को तैयार नहीं है, वो बेनिफिट देने को तैयार नहीं है। एक व्यक्ति जो है पूरा का पूरा जो है तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, पूरा एडवाइस किया जा रहा है। ठीक है, एडवाइस सही भी है, सामने वालों को फ़ायदा भी हो रहा है, परंतु जब ये पहले वाले व्यक्ति पर कोई आपदा टूट पड़ी है, कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो दूसरा व्यक्ति जो है ना नज़रअंदाज करके सामने से निकल लिया। वो देखने को तैयार नहीं कि जो पहला व्यक्ति उसके साथ क्या हुआ एक्चुअली, क्या हम उसकी कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या। और ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ये चीज़। तो मेरे को जो ये हंसी थी ना, ये हंसी बहुत अजीब लगी। अगर डायरेक्ट कह देते ना अगर कि हाँ क्या हो गया, नहीं करते तो क्या हो जाता, दूसरा व्यक्ति अगर यह डायरेक्ट कह देता पहले वाले व्यक्ति को कि नहीं करते तो क्या हो जाता, कुछ हो गया क्या इससे,
क्या कर दिया आपने, नहीं करते तो थोड़ी कुछ हो जाता, अंधा वाला था। सीधा कह के सिर्फ निकल जाते ना तो कोई दिक्कत नहीं था, परंतु जो ये हंसी हुई ना, हंसी, अब अकेले हंसे तो बात अलग थी, 4-5 लोगों के साथ, वो भी पब्लिक प्लेस पे जहाँ पर 10 लोग आपको देख रहे हैं। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई कुछ भी हो, कैसा भी हो, ठीक है, चाहे स्मार्ट वर्क हो या फिर मस्कुलर वर्क हो, ठीक है, कोई आदमी अपने मसल से काम कर रहा हो या फिर कोई आदमी दिमाग से काम कर रहा हो, अप्रिशिएट आपको दोनों को करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सामने वाले आदमी को जितना आता है, जो आता है, जिस तरीके से आता है वो कर रहा है, उसने आपको दे दिया, उसने यह बता भी दिया कि हाँ ये फलाने फलाने तरीके से काम करेगा, ये आपको इतने तरीके से बेनिफिट देगा। अब अगर आपको नहीं करवाना था तो आप पहले बोल देते कि हाँ मत कीजिए, डायरेक्ट। सीढ़ी जो है वो ख़राब हो तो हो, परंतु ये हंसने का क्या जो है तुक बनता है, बिल्कुल नहीं, हंसना तो ठीक नहीं है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, सामने वाले का कामकाज जो था, सामने वाले की जो मेहनत थी, उसका आप मजाक बना रहे हो। और अगली बार से जो है ना, पहला व्यक्ति कभी नहीं करने वाला है। फिर यह बात अगर उसने सुन ली तो पहला वाला व्यक्ति जो है कभी नहीं करने वाला, अब चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसने आपकी हंसी सुन ली ना, उसने आपकी हंसी सुन ली। अगर नहीं सुनी हुई होती तो शायद बात कुछ अलग होता, परंतु उसने आपकी हंसी सुन ली। उस समय भी अगर आप यह कह देते ना सिर्फ कि हाँ कर दिए तो क्या हो गया, नहीं करते तो क्या हो जाता, कह के सिर्फ निकल जाते तो कोई दिक्कत नहीं था, परंतु आप हंस रहे हैं, आप 4 लोगों के साथ हंस रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। काम को आपको एप्रिशिएट करना चाहिए, आपको अच्छा बोलना चाहिए। नहीं बोल सकते हो, ख़राब भी मत बोलिए। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हो तो ख़राब भी मत बोलिए। क्यों बोलना? अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप मुंह मोड़ लीजिए और चले जाइए। परंतु सामने वाले जो मेहनत किया ना, सामने वाले व्यक्ति ने जो मेहनत किया वो इसीलिए किया कि हाँ बचाया जा सके, जो प्रॉब्लम हो रही है उसका सॉल्यूशन मिल जाए। और सॉल्यूशन मिला भी है, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन मिला नहीं, मिला, परंतु फिर जो ये हंसी ठिठोली हो गई ना, वो सही नहीं हुआ। और आप भी थोड़ा इस बात पे ध्यान दीजिए। आप भी अगर किसी के साथ ऐसा कुछ करते हैं ना, तो इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिए और थोड़ा साफ़ सुथरा भी रखिए। साफ़ सुथरा मेरा कहने का मतलब यह कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में भी सोच के रखिए कि हाँ, और कह भी रहे हैं तो कम से कम उसके सामने ना कहें, और दूसरी बात कि कहें ही नहीं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी अपनी नॉलेज के हिसाब से मेहनत कर रहा है। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय। अगर आप अपना कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप वहाँ पर अपना कमेंट दें और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय। अगली बात हम अगले पॉडकास्ट में करते हैं।